एएनपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। रीवा जिले के गुड़ भैरवनाथ मंदिर में हाल ही में एक दर्दनाक घटना घटी जो पूरे जिले के साथ प्रदेश नहीं देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने न केवल समाज के नैतिक मूल्यों का बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह घटना इस बात की सबसे बड़ी व्यवस्था पर सवाल पैदा करता है कि किस तरह मानव नैतिक पतन की ओर बढ़ता जा रहा है और सामाजिक मर्यादाएं को तोड़ संविधान की सीमाओं पर अधिक हावी होती जा रही हैं। अपराधों की निरंतर हो रही वृद्धि सुरक्षा व्यवस्था हेतु थाने में कम बल का होना भी है। सारी व्यवस्था भगवान भरोसे है। सारी सुरक्षा व्यवस्था माननीय एवं अधिकारियों तक ही सीमित होकर रह गई है। मनुष्य जो एक चैतन्य प्राणी है, अपने कर्तव्यों और मूल्यों को भूलता जा रहा है। इस घटना से जुड़े अपराधियों ने जो आचरण दिखाया वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। रीवा जिले में यह कोई पहली घटना नहीं है। यह लंबे समय से देखा जा रहा है कि पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर आने वाले जोड़ों पर मनुष्य रूपी भेड़िए नजर गड़ाए बैठे होते हैं और मौका पाते ही उन पर झपट कर आबरू लूट लेते हैं। पुलिस और प्रशासन की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। वही जिन जनप्रतिनिधियों को हम आप चुनकर प्रतिनिधित्व करने को राजधानी भेजते हैं, वह क्या हमारे समाज को सुरक्षित करने सक्षम है या वह अपने परिवार रिश्तेदारों के आय के साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित रहने लगे हैं। घटना होने के बाद चासनी में डूबाकर लच्छेदार बातों से न्याय दिलवाने का शब्दभेदी बाण छोड़ते हुए साथ ही चंद रुपयों की राशि का लालच व कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन देकर नेताजी चुप हो जाते हैं, जिससे अगले चुनाव में वह फिर नेता बनकर जनता को उलझाने आ जाए। रीवा जिले में कई मनमोहक दृश्य व विभिन्न पर्यटन स्थल है, जिन्हें लोग देखने के लिए सपरिवार जाना चाहता है व जाता भी है, पर गुड़ की घटना ने लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात, बौद्ध स्तूप, गोविंदगढ़ और पूर्वा जलप्रपात जैसे कई स्थलों पर सुरक्षा की कमी है, जिसके कारण आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। रीवा जिला एक शांति का टापू हुआ करता था। सभी जाति समुदाय के लोग आपसी सौहार्द बनाकर एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, पर वह रीवा अब नहीं रहा। रीवा जिले को कुछ लोगों ने नशे का मंडी बना दिया है। हर गांव गली मोहल्ले में नशे के सौदागर अपनी अवैध दुकानें खोले बैठे हैं। समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस बनी है, पर किस कारण से वह मूक हो गई है, यह कोई वैज्ञानिक ही खोज कर सकता है। समाज का चीर हरण कौन कर रहा है, वह बताने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह जिले में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, वह एक न एक दिन भस्मासुर बन समाज को भस्म करने को आतुर है। आपको यह याद दिला दे कि पहले नशेड़ी लोग गांजा, शराब और भांग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2014 के बाद किसी ने मेडिकल नशे की खोज कर रीवा को उपहार में दे दिया हो। आज हमारी युवा पीढ़ी इस नशा रूपी भस्मासुर के चंगुल में फंस गई है। अब युवाओं का भविष्य संकट में है, पर कौन किससे उम्मीद करे, किसको चिंता है। चिंता करने वाले खुद समाज को चिंताजनक मोड़ पर छोड़कर चलते बने हैं। नशे के बड़े सौदागर समाज में किस किस रूप में है, वह भी देखकर लोग अचरज करना ही छोड़ दिए हैं। कभी पुलिस के आला अधिकारी के साथ, कभी किसी मंत्री के साथ। तस्वीरों में दिखने वाले नशे के सौदागर के गिरेबान कानून के पकड़ से दूर क्यों हैं, बताने की जरूरत नहीं। हद तो जब हो जाती है जब समाज की वेदना की आवाज बनने वाला, बिना भय के अपने कलम को अलंकार देने वाले कुछ कलमकार कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि एक पत्रकार ही कलम की कीमत जानता है। घिनौने कृत्यों में सहभागिता प्रदान करने वाला कभी पत्रकार नहीं हो सकता। भेड़िया शेर की खाल पहन लेने से शेर नहीं हो सकता है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो क्या उस मछली को ढूंढ कर निकाला नहीं जा सकता? पर करे कौन? आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से कौन सभ्य व्यक्ति पंगा लेना चाहेगा, क्योंकि उसका भी परिवार है। उसको भी डर लगता है, क्योंकि भगत सिंह जैसे बेटा अब पैदा नहीं होते हैं।
इसलिए आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अपनी सुरक्षा को ध्यान देते हुए किसी भी पर्यटन स्थल पर परिवार सहित जाएं। आप अपनी सुरक्षा खुद करें, किसी से उम्मीद करना भारी पड़ सकता है। गुड़ की घटना में किसने क्या कहा, सब देखें और सुने। ये लिट्टी चोखा चल रहा है आज इस जंगल में ये देखिए, ये जंगल में मंगल हमारे बंजारे रे, ये झील पता नहीं हमें कहाँ ले आया गया है। ये नंगा पार्टी बैठी है। रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित हैं और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली, थाना थाना, कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी। लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत घृणित कृत्य है। और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए। और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर, पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगी। हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहाँ से हम लोग लौट रहे थे। थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पत्ती काटने। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, पहला एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए। फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे। फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों मार रहे हैं। फिर वो क्या बोले कि मतलब मारे हम लोगों को, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसमें से फिर वो बता रहा था हम मीडिया प्रभारी की लड़का हैं। फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग बोले हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग पति पत्नी है, तो भी हम लोग के साथ गलत कर रहे थे। उसमें से हम लोग चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग मतलब कांच की बोतल बता रहे थे कि जो चिल्लावे तो जान से मार दे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आपके साथ अलग अलग सब लोग दुष्कर्म किए हैं कि अलग अलग किए हैं, एक साथ नहीं किए। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग, हमारे साथ 5 लोग थे। और गलत कितने लोगों ने? 5 ही लोग किए हैं गलत। वीडियो भी बना रहे थे हम लोग की। और कुछ भी धमकी दे रहे थे कि किसी के पास जाओगे तो ये करेंगे? और धमकी दे रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जा, चाहे कलेक्टर के लगे चले जा, हमका कौन पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। और ऐसा भी कुछ हमने बोला कि पर डे हमारा ये काम है? हाँ, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा है, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं 8-10 लोग। तो आपने जान बचाने की कोशिश की तो फिर उसके आगे क्या हुआ? हम जान बचाने की हम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग मतलब बाइक की चाबी, फोन सब छुड़ा लिया गया।
मार पीट भी किया हम लोगों के साथ। फिर आपका फोन दोबारा लौटाया गया क्या? फिर हमारा फोन मेरे पति को मेरा फोन नहीं दिया गया। फिर मेरे पति जाते थे फोन लेने तो उन्हें पत्थर से मार रहे थे उनके। ये हम लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने। वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए, और उसके साथ ही मुझे ज़बरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था। अचानक एक लड़की और लड़के आए स्प्लेंडर से, पर एक बड़ी सी चट्टान थी, उसके पीछे वो लोग गलत काम कर रहे थे वो। तो फिर हम लोग जो है तो वो बताएं, एक आए कि हम लोगों को। तुम काफ़ी नशे में थे? हम बहुत ज़्यादा नशे में। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, 3 लोग साइकिल से आए थे। कुल कितने लोग ग्रेप किए हैं? अब ये मुझे नहीं पता कितने लोग। 4-5 लोग किए हैं लगता है। फिर मैं वो करने के बाद वो सब जो किए, फिर वो लड़की मेरे पास आई, बोली भैया मोबाइल दिला दो मेरी। OnePlus की वो मोबाइल ली थी। तो फिर हम जो मतलब मोबाइल लिया था उससे ज़बरदस्ती छीनकर उसको हमने मोबाइल भी उसकी दिलवाई। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। कब की घटना है ये? 21 तारीख को दोपहर की घटना है। ठीक। मैम, ये सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, आगे क्या कार्रवाई की? थाना गुड़ अंतर्गत जो गैंगरेप की घटना थी उसमें सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया है, जिसमें कुछ आरोपियों को हमने PR पे लिया है, कुछ को जेल में पेश किया है। कितने आरोपियों को जेल भेज दिया गया है? 3 आरोपियों को जेल दाखिल किया है, बाकी आरोपियों को 1 दिन की PR पर है। पूरा मामला है और अब तक क्या कार्रवाई? ये थाना गोड़ क्षेत्र के कुड़िया नाला के पास एक पति पत्नी गए हुए थे मोटरसाइकिल से, और वहाँ पे पूर्व से ही कुछ लड़के थे जो नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे वहाँ पे, खाना वाना बना के लोग, और फिर ये लोग पति पत्नी अलग कहीं बैठ गए थे। उसके उपरांत वो जो लड़के थे वो उनके पास आए हैं, उसमें पति के साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो पत्नी है उसके साथ फिर गलत काम किया है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो बना के और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा, और जिसके आधार पे 21 तारीख को ये घटना हुई है। करीब 2 बजे की घटना होगी, और डर की वजह से ये पीड़ित परिवार नहीं आया था 21 तारीख को। 22 तारीख को ये थाने पर उपस्थित हुए थे, और जिसमें करीब 7 बजे हमने फिर इसमें पूरी इनसे पूछताछ और कथन जो प्रोसेस होता है उसके उपरांत, मेडिकल के उपरांत हमने 7 बजे इसमें FIR 22 तारीख को कर दिया था। और इसमें जो धाराएं थी, गैंगरेप की धाराएं, और साथ ही अन्य धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज है। जो पीड़ित ने बताया है कि उसके साथ 4 से 5 लोग ने गलत काम किया है, और जो उसका पति है उसने बताया कि उसके साथ मारपीट वगैरह किया है। तो संबंधित धाराओं में इसमें अपराध कायम करके, और तब से ही लगातार हमारी टीम पतारसी में लगी हुई है, और आज हमने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है, और जिनसे घटना की पुष्टि हो रही है। अभी बाकी विवेचना जारी है आगे की, और जल्द इसमें खुलासा कर दिया है। बंधक बनाया गया था पति को मारपीट करके अलग ले जाया गया था, और जैसा पीड़ित या पीड़िता के पति ने बताया था, तो मारपीट करके उसको थोड़ा दूर ले जाया गया था। और एक ये भी चल रहा है कि पेड़ से बंधक बनाया गया था, ऐसा हमारे पास कोई कथन है, कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन ये जरूर था कि उसको अलग ले जाके उसको मारपीट किया गया था, और ये जरूर होगा कि उसको पकड़ के बैठाए होंगे, जैसा भी किया होगा इस प्रकार से उसको फोर्सफुली बैठाया गया था। वारदात में कितने लोग शामिल थे? अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? वारदात में जो पीड़िता ने बताया था 5 लोग का है, लेकिन जो हम लोग अभी पूरी विवेचना चल रही है उसमें कुछ और लोग भी सहयोगी के रूप में भी निकल के आ रहे हैं। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि 7 से 8 लोग इसमें शामिल हैं। सर, ये वीडियो बनाने की पुष्टि क्या पीड़िता ने की? वीडियो बनाया गया? ये पीड़िता ने बताया था हमें कि उसका वीडियो भी इस तरह से बनाया गया था, और उसी को वायरल करने की धमकी दी थी, और जिसकी डर की वजह से वो एक दिन FIR कराने नहीं आए थे। सर, पर्यटन क्षेत्र में ऐसा, वो भी दैविक स्थान में ऐसी घटनाएं क्यों? क्या वजह? स्थान भैरव बाबा से नहीं, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है वो घटना। अच्छा। हाँ, वो क्षेत्र जरूर मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन करीब वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। और जो रोड है जहाँ से, वहाँ से वो चट्टानी एरिया है, करीब उससे भी 500-600 मीटर अंदर है रोड से। वहाँ पे या तो मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, या फिर एक बोलेरो उस तरह की गाड़ी चट्टानी एरिया पे जाते हुए वो घटना। जो दंपत्ति था वो, उसका उद्देश्य क्या था उस स्थान पे जाने के लिए? दर्शन करने गए थे कुछ? ये मंदिर में दर्शन करने गए थे, उसके उपरांत फिर घटना वहाँ पे समय व्यतीत।
सर विपक्ष का कहना है कि पुलिस द्वारा लेट लतीफी की गई और मामले को दबाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस का नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास 22 तारीख को ही दंपति आए थे और 22 को ही हमने FIR किया था। तत्काल हमारी टीम लगी हुई थी, हमारी DSP, हमारे SHO और पूरी साइबर सेल फॉरेंसिक सभी टीम हमारी लग गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण करके और लगातार हम दंपति से उनका मेडिकल भी कराया, सारी चीज़ हमने कराया और पूरी टीम लगी हुई थी और लगातार दिन रात मेहनत किया। क्या ये शराब पी रहे थे आरोपी गण वहाँ शमशान पे? हाँ, वो शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, देसी शराब की बोतल और कुछ खाने वाने का लिट्टी चोखा, उसका बनाने का चूल्हा, ये सारी चीज़ें वहाँ थी और कुछ मीट वगैरह का भी वहाँ पे चट्टान पे कुछ वो सब मिला है। क्या जो संदेही है वो स्थानीय यदि बाहर से आए तो वो लोग? ये एक जो ग्रुप था ये मिला जुला है, कुछ स्थानीय समझ में आ रहे हैं और कुछ जो है बाहर के, लेकिन सभी ज़्यादातर रीवा जिले क्षेत्र के ही रहने वाले। पूरा वीडियो बनाना काय में चूक जी तो मैं आ गई ना, ऐसे आएंगे नहीं। सबको नमस्कार। दीपावली की सबको अग्रिम शुभकामना है। साथ में दुख भी है कि ऐसे त्यौहार के अवसर पर हम लोग शर्मसार हैं कि हमारे ज़िले में इतनी दुखद घटना हुई कि हमें शर्म से हमारा सर ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें रीवा ज़िले में के लोग हैं, रीवा हमारी पैदाइश है। हमारे यहाँ जो बाहर से अधिकारी आते हैं इनसे हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी ये मातृभूमि नहीं है। ये अपना जो धर्म लेके आते हैं वो अपना करते हैं। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि एक एक पुलिस के अधिकारी के घर में, एक SP के घर में 40-40 सर्जरी लगे हैं। 10 खेती कर रहा, 10 वो कर रहा, 5 गनमैन लेके घूम रहे हैं। इनके बाल बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं। हमें आपको इसी समाज में रहना है और सबसे पहले तो ये हमारी गलती है। अगर देश में कोई निर्भया कांड हो या कोई के बंगाल वाला कांड हो तो ये हमारे लिए शर्म और दुख की बात तो है और उसका हम दुख भी मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे रीवा में अगर किसी बच्ची के साथ ये कांड हो जाए तो हमारा खून नहीं खोलता। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं बाहर से, पहले ट्रांसफर होता है तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, माइनिंग में, नान में, वेयर हाउसिंग में। फिर जब यहाँ आ जाते हैं तो जो दोनों हाथ से कमाते हैं तो फिर ये कहीं टिकते नहीं। इनकी आत्मा बार बार यही भटक के लौटती है। क्यों? क्योंकि दूसरे जिले में भी ये वही आदत लेके जाते हैं और लूट करना तो चाहते हैं पर वहाँ की सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वहाँ का समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहाँ के बाकी लोग उसमें लय ताल नहीं मिलाते तो ये लौट के फिर रीवा की ओर भागते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तू भी लूट, मैं भी लूटूं, तेरे साथ घटना हो गई मुझे क्या मतलब, मेरे साथ हो गई तुझे क्या मतलब। बहुत स्वार्थीपन, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है और इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कमी। क्या ये पुलिस के अधिकारी नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी घटना घट गई और रीवा का आदमी अपने घरों में बढ़िया बैठा मजे में है, तो वो क्यों हमारे बीच में करेंगे? अभी ये दूसरे जिले में होता, मध्य प्रदेश के किसी और जगह या देश के किसी और जगह में होता तो पूरा प्रदेश हिल गया होता इस कांड से। आज हमें दूर के कांड के लिए मोमबत्ती का जुलूस लेकर निकलते हैं, अपने घर की बच्ची के लिए हम नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ के अधिकारी देख रहे हैं तो वो क्यों ना करें, उनको क्या फर्क पड़ता है? इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई नेता ये कृत्य नहीं चाहते, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हमारे विरोधी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य चाहता है, पर रीवा में लगातार आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप समाज के बीच रहते हैं कि रीवा की आम आदत, आम घटनाओं में हो गया है कि लोग इस तरह की घटनाएं ये कुछ सामने आ जाती है, बाकी रोज हो रही, ये नशेगत हो रही। हमारे नेता ये ऐसे नहीं चाहते कि नशेगत मतलब ये कोई इस तरह का बलात्कार के केस हो, साथ साथ दरिंदे किसी बच्ची के साथ ये सब करें, घर घर जो लूट हो रही, रोज गोलियां चल रही, लेकिन कोरेक्स बिछवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो आज है बहता रीवा। रीवा में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं, हर कोई जानता है कि रीवा मतलब कोरेक्स सिटी, नशे की चपेट में है रीवा। ये आखिर ये हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं?
ऐसे पैकार करने वालों को, ऐसे पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठाकर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं? जो टीआई शराब के कारोबार में, नशे के कारोबार में पार्टनर हैं, पूंजी लगाए हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक ज्वलंत प्रश्न है जो सबके सामने हो रहा है। और ये जो संरक्षण की राजनीति है, इसी के कारण आज हमारा रीवा जिला कोरिक सिटी बन चुका है। विधायक जी, के देवस्थल में एक बड़ी घटना हुई जी। गिरौनी हल्का, तो क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई? चूक तो मैं क्या कहूँ, इस बीभत्स घटना और इतनी घृणित घटना के लिए सबका मन दुखी है। और वो भी गुड़ के इस ऐतिहासिक भैरव बाबा परिसर के आसपास हुई है, जो एक बड़ा धार्मिक और पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। अभी मंदिर भी वहाँ पूरा बन गया है, उसका भी उद्घाटन होना है। इस बीच इस घटना का होना पूरे समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए और हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। सामान्य रूप से मैं तो जिस दिन से घटना हुई तब से पुलिस के संपर्क में बराबर हूँ। सामान्य रूप से ऐसे स्थलों पर नियमित वो भ्रमण, पुलिस का भ्रमण, पुलिस की निगरानी रहनी चाहिए। और मैंने ये सुनिश्चित भी किया है, परसों ही बात हुई है कि आप वहाँ एक गाड़ी कम से कम दिन में और विशेषकर शाम के वक्त उसको 3-4 दफ़े पूरी गाड़ी भेजा करिए। वहाँ थोड़ा ऐसा लगे लोगों को। और ऐसे और भी जो स्थल हों, मैं तो रीवा जिले के पुलिस से आग्रह करूँगा कि जैसे भी ये ऐसे चिन्हित स्थल हों, उनमें पूरी निगरानी और पूरे पुलिस की चौकसी और देखरेख बराबर होनी चाहिए। इसके लिए जो भी संभव हो वो सब इसमें नागरिकों को आगे आना चाहिए। और जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, समाज के लिए कलंक की बात है। उसका अधिक से अधिक कठोरतम सज़ा दिलाकर इनको सबक देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। घटना 21 तारीख को 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी गई, इसका पूरा विपक्ष का आरोप है। इस आरोप के विषय में मैं, चूँकि रिकॉर्डेड जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं ज़्यादा कहूँगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो वो भी गलत है कि 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी गई है, और तो वो भी गलत है। मैं इसकी जानकारी निश्चित रूप से लूँगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है, यदि हुआ है तो। उसमें कोई एक भाजपा मीडिया का प्रभारी बता रहा है। मैंने जो आप समाचारों में देखा है, भाजपा मीडिया का प्रभारी तो नहीं लिखा है, लेकिन मीडिया प्रभारी जरूर लिखा है। और ये तो अपने आप में और भी दुखद है। नई चैनल में चल रहा है, ऊपर दिल्ली तक जा रहा है। नहीं तो वो ठीक है, यदि ऐसा चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि प्रभारी कोई है, उसका कोई ऐसा निकल जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रभारी ही करता है ऐसा। हमारे घर का लड़का भी कोई बहसी निकल सकता है, कोई वो तो, ये तो अलग बात है। लेकिन यदि उसने ऐसा कहा है तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि ऐसे संरक्षण, उनको क्यों ऐसा लगता है कि हमको ये संरक्षण प्राप्त है। तो इसका भी, इस विषय में भी विचार करना चाहिए। देवस्थल जैसी जगह में शराब